माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। तो उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, कार्ड आ रहा है 7 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। थोड़ा इल्यूजन है उनके दिमाग में, बहुत सारी चीजें एक ही समय पे चलती हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं या आपके साथ ट्रैवल करने कहीं जाना चाहते हैं। ज्यादातर जो है वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या इल्यूजन जो है उनके दिमाग में चलती रहती है कि ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, तो वो चीज जो है वो आपसे क्लैरिफाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो एनर्जी है। स्लो प्रोसेस है ये। तो ये जो भी पर्सन है वो जो है काफी धीरे सोचते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक्शन जो है वो बहुत धीरे लेते हैं। हालांकि उनका ये जो तरीका है, अब कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आएगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो चाहे वो उनकी अपनी लाइफ हो, अपने इमोशंस हो या आपके इमोशंस हो, दोनों की तरफ जो है वो सेफ्टी फील करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो है कुछ स्लो प्रोसेस है जो भी उनके दिमाग में चलता है, क्योंकि उनको अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना प्लस उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। तो ज्यादातर केसेस में जो भी कलेक्टिव रीडिंग ये देख रहे हैं, उनके मन में ये होगा कि धीरे धीरे सब कुछ होता तो जा रहा है, लेकिन क्या ये फ्यूचर के लिए सही है, या फिर फ्यूचर में देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, या फिर जो है हम लोग एक साथ कंपैटिबल भी है या नहीं। तो ये चीज जो है वो उनके दिमाग में ज्यादा चलती होगी। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो इसमें जो है कुछ 3 से 6 महीने लग सकते हैं इस कंक्लूजन तक पहुंचने में कि आप दोनों कंपैटिबल हो अच्छी तरीके से, और फिर जो है वो उनकी जो जिंदगी में जो गति है, जो स्पीड है, वो आएगी और वो फिर आपसे जो है वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहेंगे। अभी फिलहाल यही चीज है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ आई है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 आए हैं, 3 ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और एक और देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लास्ट में आ रहा है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये जो एनर्जी है वो यही चीज है कि इनको कुछ समय लगेगा, जिसके लिए भी आप देखना चाह रहे हो। ज्यादातर केसेस में जो आज की रीडिंग जिनसे रेजोनेट होगी, वो यही चीज है कि स्लो मूविंग प्रोसेस है, और चीजें जो है या कह सकते हैं फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो रही है। एकदम से जो है ये नहीं हुआ है कि बहुत जो है गहरा रिलेशनशिप फिलहाल है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो फीलिंग्स है वो डेवलप हो रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे डेथ आया है। डेथ जो है, 2 कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। अगर आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं तो उन्होंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखी है और कोई ना कोई एंडिंग हुई होगी। अब वो जो है कार्मिक लेसन भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि घर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई हो जो काफी कुछ जो है वो, जैसे होता है कि हमारी नॉर्मल या स्मूथ लाइफ होती है, उसको हिलाने के लिए काफी होता है। या तो ये चीज हो सकती है, या फिर कोई ना कोई पेन है, या कोई जो है ऐसी चीज या माइग्रेशन है कि जहां पर जाकर ही जो है वो काफी हद तक अपने आप पे कंसंट्रेट कर पाएंगे और रिलेशनशिप पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। और यहाँ पे कंपटीशन भी मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन इसी तरीके की है कि यहाँ पे आप तक पहुंचने में उन्हें कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, अगर वो चाहेंगे, जो कि वो चाहेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा तभी होती है जब चीजों को या इंसान को जो है कुछ चेंज होना होता है और काफी बेहतर वर्जन बनना होता है। तो बेस्ट वर्जन बनने के लिए हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो चीज यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। तो ये कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच में थोड़ा अट्रैक्शन है या फ्रेंडशिप वाली वाइब है। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और इस तरीके से भी सोचते हो कि ये फ्यूचर बन सकता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया और 9 ऑफ कप्स भी आया। आप दोनों की जो है एक तरीके से विश फुलफिलमेंट है। आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, लेकिन वो आपको जो है एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ज्यादा मेच्योर हो, या फिर ये हो सकता है कि आप जो सर्कमस्टांसेस है या लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर पाते हैं, और वो जो है उतना अच्छे तरीके से टैकल नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो है वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ पे फीलिंग्स में यही है
कि वो ज़्यादा समय ले रहे हैं आप तक सही तरीके से पहुंचने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने आप को भी तो इवॉल्व करने की ज़रूरत है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देख लेते हैं आगे क्या आ रहा है आपके लिए। तो नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, ओके। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स, और लास्ट में आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे यही चीज है, एक ही चीज की यहाँ पे वार्निंग एक तरीके से दी जा रही है कि यहाँ पे जो सेल्फिश इंटरेस्ट है, अगर कोई इंसान सेल्फिश इंटरेस्ट से आ रहा है, चाहे आप हो चाहे वो हो, हालांकि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रही हूँ, कोई ना कोई इंसान जो है वो इस तरीके से अगर आने की कोशिश करेगा तो ये इंसान कट ऑफ कर देंगे और आप भी कट ऑफ कर दोगे। तो मुझे यहाँ पे ज्यादातर लग रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ आने के लिए ऑब्स्टेकल्स को सामना करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ जो है हिम्मत बंधानी पड़ेगी, और फिर जो है आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि जो एंड रिजल्ट है वो 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको, जैसे होता है ना कि एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ना जो है वो जो है कठिन रास्ता है, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। तो वो ही चीज यहाँ पर है। मैं यहाँ पे वो भी देखना चाहती हूँ कि टाइमिंग क्या है, कोई टाइमिंग का मिल जाए हमें तो अच्छी बात है। 4 ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ कप्स आया है, हैंग्ड वुमेन आया, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया। तो फिलहाल जो है वो टाइमिंग नहीं है, ऑलमोस्ट जो है वो 4 से 6 महीने, जो मैंने पहले भी कहा था 3 से 6 महीने जो है वो ये चीज़ लगेंगे, और इसमें एनर्जी में चेंज आएगा। फिर जो है वो आपके पास आने की कोशिश करेंगे और उस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर आ रही है। रही बात फीलिंग्स की, तो फीलिंग्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, डेवलपिंग जो है वो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उस तक पहुँचना, जो मैंने कहा कि पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए आपको वो जो है दुर्गम रास्ता या कठिन रास्ता भी जो है वो निकालना पड़ता है, और बड़ी पेशेंस के साथ निकालना पड़ता है। यहाँ पे वही डिमांड हो रही है और ये सर्कमस्टांसेस की डिमांड है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ लव कार्ड्स देख लेते हैं। पहला ये आ रहा है और नेक्स्ट है ये। तो यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है, बटरफ्लाईज आई हैं। ब्लू जो है, ब्लू हमेशा सोलफुल, एक तरीके से ब्लू फ्लावर जो है वो सोलफुल लव कनेक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी अट्रैक्शन की तरफ नहीं है, यहाँ पे सोल टू सोल कनेक्शन की बात है। लेकिन वही चीज़ है कि ऑब्स्टिकल्स को आपको ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पे। अब वो पेरेंट्स से हो सकते हैं, सोसाइटी से हो सकते हैं, आप लोगों की अपनी कंपैटिबिलिटी से हो सकते हैं, पैसे की वजह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है ये। Healing, imagine yourself and your beloved surrounded by light, feel your relationship being healed very this moment। तो यहाँ पे यही चीज़ है, हीलिंग है। जो ऑब्स्टिकल्स है, जैसे होता है कि हम अगर कोई मुश्किल रास्ते पे चलते हैं तो हमें चोटें भी लगती हैं, चोट लगने का डर भी होता है और बाकी सी चीज़ें भी होती हैं। तो उस चीज़ से हील होना, अपने आप को ठीक रखना और उसके बाद जो है आगे बढ़ते जाना। नेक्स्ट आ रहा है रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस टाइम एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा, फेथ रख के ही आगे चलने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग जो है जो इस समय किसी से बातचीत कर रहे हैं या फिर ट्रू फीलिंग्स के लिए सोच रहे हैं कि ये चीज़ हो ये चीज़ हो, तो उस चीज़ को ज़्यादा पुश मत करो, फोर्स मत करो। जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओ, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है अगर आप लोग सीरियस हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे सीरियसनेस महसूस हो रही है। लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको पार करके पहुँच पाने के लिए भी हिम्मत चाहिए होगी, तो वो चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। मैं यहाँ पे कुछ एडवाइस कार्ड्स देखना चाहूँगी कि क्या आ रहे हैं आपके लिए, क्या ज़रूरी है जानना। पहला आ रहा है ब्लू स्टार, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू द ट्रुथ दैट रिजाइड्स विद इन योर सोल। तो जो आपका मन कहता है, जो आपको सही लगता है, कि आपका मन कह रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है और मैं जो हूँ कंपैटिबल हूँ और इस इंसान के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो वो चीज़ करो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ड्रीम्स, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। तो कोई ना कोई ड्रीम आपको आता होगा या आएगा कभी ना कभी, जो आपको याद रहेगा ड्रीम, और वो चीज़ जो है वो आप अपनी लाइफ में एग्जिस्ट करोगे। नेक्स्ट आ रहा है
ऑब्जर्वेशन, एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। तो ऑब्जर्व करने की जरूरत है, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं या साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी है। और फिर से आया रिफ्लेक्शन, सी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन हु मिरर्स योर हिडन सेल्फ। और यहाँ पे करेज आ रहा है, करेज की बहुत ज्यादा जरूरत है इस तरीके के रिलेशनशिप में आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आई है, ट्रांसफॉर्मेशन तो जरूर होगी। यहाँ पे डायमंड आया है, लियो एनर्जी है और पीसफुलनेस है। तो जो मैंने कहा कि आपका जो आउटकम है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन डायमंड बनने के लिए बहुत समय लगता है, मेटामॉर्फिज्म होती है, चीजें चेंज होती हैं, पर्सनालिटी चेंज होती है, और बहुत सारी जो कह सकते हैं स्पिरिचुअल तरीके की पिटाई होती है, वो चीज है यहाँ पर। तो आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।